हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायरेक्ट दिल से के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे इशिता बंसल से, जो है प्रोडक्ट हेड मोबाइल इंटेक्स। हाय इशिता, प्लेजर हैविंग यू। प्लेजर इज ऑल माइन। राइट, सो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्टली हम इंटेक्स से बात करते हैं कि काफ़ी टाइम से हम इंटेक्स से देख रहे हैं कि फ़ोन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस अभी तक उन्हें काफ़ी टाइम से हमने इंटेक्स के पोर्टफोलियो से नहीं देखा मार्केट में। इसका क्या कारण है? See, this majorly has come because of the wave that we have gone through is the 3G to 4G shift. So that was the major, we took time to get open our entire portfolio. And talking about flagship models, 4 months back only we did a TV campaign with Suresh Raina and the entire IPL team, and which was the Lions 4G campaign. And I feel that phone has done wonders. We have sold 500,000 of phones already. Right. So phones are coming in the market, making noise, but we are looking at a mass audience. Audience that relates इशिता, मैं to आपको us. ब्रेक करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि आप 3G पोर्टफोलियो पर कंसंट्रेट कर रहे थे और हाँ। आगे चल के 4G फोन्स मार्केट में लॉन्च हो गए, उसके लिए आप रेडी नहीं थे। हाँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सबके सब जानते हैं कि जियो आने वाला था, हाँ। 4G मार्केट में घुसने वाला था, हाँ। और ये प्रॉब्लम खाली आपकी नहीं रही है, ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन हैंडसेट ब्रांड्स हैव मिस्ड आउट ऑन द 4G वेव। हाँ। सो व्हाई weren't you able to capitalize on it? सी, उस टाइम कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि जितनी भी मार्केट जियो अगर आएगा कि इस स्ट्रैटेजी से आएगा। नो वन कैन इमेजिन कि विद द फैक्ट कि आपको फ्री डेटा और सर्विसेज कंप्लीटली मिलेगी। अगर 1 साल पहले अगर हम डेटा और फ़ोन कॉलिंग की बात करेंगे तो सब यही बात करेंगे कि डेटा तो बड़ा एक्सपेंसिव है, डेटा तो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो सबको पता था जियो आने वाला है, पर इस स्ट्रैटेजी से आएगा वो किसी को नहीं पता था। सो दैट वाइज हमने 4G का प्लान कर रखा था, हमने मॉडल्स क्वान्टिटीज़ आ रखे थे, हमारे लॉन्चेस हो रखे थे, बट दैट wave would be free 4G, that was the wave जो किसी को नहीं पता था, and इसलिए we weren't able to capitalize to that number. Whatever 4G we ordered उस टाइम पे हमारा सारा sold out था, the phone did well, but उस टाइम 3G was what consumer always enjoyed. राइट, सो इशिता, जैसा आप बात करें कि थोड़ा टाइम लगा लेकिन 4G का पोर्टफोलियो आपका मार्केट में आया। हाँ जी। राइट, लेकिन इस समय लोगों के दिमाग में एक और सवाल उठने लगा कि इंटेक्स जो स्टार्ट की थी पेरिफेरल कंपनी से, हाँ जी। फिर मोबाइल ने उसको सबसे ज़्यादा पेन जो मिला है इंटेक्स को मोबाइल के डिवीजन में मिला। Completely. ऑफ लेट में लास्ट टाइम देखेंगे आप लोगों ने काफ़ी और वर्टिकल्स भी घुसे, वॉशिंग मशीन, टीवी। हाँ। तो इतने सारे वर्टिकल्स में घुसने का खामियाजा मोबाइल पे तो नहीं पड़ा? नहीं, नॉट एट ऑल। हमारा फोकस हमेशा, और एवरी बिजनेसेस में आपके डिफरेंट बिजनेस हेड्स होते हैं, सबका डिफरेंट एम होता है। हमारी कंपनी का एम है कि हम कंज्यूमर को एक्सपीरियंस दें हर पार्ट में। लेकिन फंड्स तो डाइवर्ट होते हैं, और जो इस डिवीजन के प्रॉफिट्स हैं वो दूसरे डिवीजन को ग्रोथ करने में यूज हो रहे हैं। नो, our business verticals are completely focused on what they earn and what they will put in. So it's completely a cycle. आज we treat them as different verticals and the entire brand name is what is common. But जो different verticals होते हैं, they earn, they sell. आज हमारी CDIT इस साल डबल ग्रोथ पे होगी, but it's not because we took our profits from mobile and put it that they have earned it. The consumers have loved the products and that is what has increased their sales. So similarly जो मोबाइल में अर्निंग है और जो भी हम वो सारा री इन्वेस्ट हम मोबाइल बिजनेस में ही करेंगे, तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फंडिंग। जो आप कह रहे हैं वो डिफरेंट, कॉर्पोरेट फंडिंग का अर्निंग का वे ही अलग होता है, वो इन बिजनेस से नहीं आता। इशिता, फ़ोन आप लॉन्च कर रहे हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, मैक्सिमम यूजर्स की कंप्लेंट रहती है कि आपके सर्विस सेंटर इज़ नॉट अप टू द मार्क। हमारे बहुत सारे यूजर्स ने भी, हमारे बहुत सारे रीडर्स ने हमें ये मैसेजेस भेजे हैं कि आप इंटेक्स से ज़रूर ये सवाल पूछिएगा कि सर्विस सेंटर्स में क्या कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में कुछ बताइए। See, we already have 1,500 service centers all across. Now we are also starting with the auditing of those service centers. We have various ways a person can reach out to us. Service centers में आप reach out करिए, हमारे HO level पे आप मेल्स लिखिए, मैसेजेस लिखिए, and the best thing that we have right now is आप हमारे Facebook पेज या Twitter पेज पे कहीं पर भी आप कनेक्ट करके अपनी सर्विस की कंप्लेन लिखिए, in within 24 hours your service call will be closed. The company directly takes care of us. और हमारे जो सर्विस हेड है अरविंद राइना, he himself travels to the market. He calls the consumers जिन्होंने फ़ोन खरीदे हैं to understand कि आपको प्रॉब्लम आई है या नहीं है, and day by day if I show you our data as well, हमारे सारे हैंडसेट्स की सर्विस इशूज़ डे बाई डे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहे हैं। और हमें CM हमारे चेयरमैन से ये गोल मिला है कि आप ऐसा प्रोडक्ट लाइए मार्केट में जहाँ पर मेरे सर्विस सेंटर्स पे कंज्यूमर को जाने की ज़रूरत ना पड़े, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कम्प्लीटली। एंड अगर आप हमारे यूज़र्स से, आप अपने यूज़र्स से और भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो
नए प्रोडक्ट्स जो हमारे लॉन्च हुए हैं उनमें सर्विस कॉल्स की इशू आई है। कोई भी नया प्रोडक्ट होता है थोड़े टाइम के बाद उसमें इश्यूज आने लगते हैं। हाँ जी। और इश्यूज अगर हार्डवेयर लेवल पे तो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। आप कितने टाइम तक किसी फ़ोन का स्पेयर पार्ट साइकिल सपोर्ट करते हैं, कब तक लेवल में रहें? सी हम लोग जो कमिट करते हैं वी कमिट फ्रॉम 7 to 15 days दैट विद इन दैट कि हम वी विल एक्सपर्टाइज योर प्रोडक्ट। अगर कोई मेजर इशूज़ आते हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह को लेके देन हमारा एक्चुअल लेवल तक ICP वगैरह से बातचीत होती है एंड देन वी ट्राई टू क्लोज इट एज फास्ट एज वी कैन। किसी यूज़र ने या आपके किसी कस्टमर ने 1.5 साल पहले आपका फ़ोन ख़रीदा है, उसका मान लीजिए कोई इशू आया है, USB का इशू आ गया, डिस्प्ले का इशू था, उसका स्पेयर पार्ट अभी मार्केट में मिलेगा? अगर वो मार्केट में जाएगा अपने आपके सर्विस सेंटर में जाएगा क्योंकि इसमें इशू ये आ रहा है कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ये फ़ोन काफ़ी पुराना मॉडल है। हाँ। आपको 15 दिन छोड़ना पड़ेगा, 20 दिन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके स्पेयर पार्ट आता है। हाँ। और एक कंज्यूमर जिसने 6,000 रुपये निकाले हों या 8,000 रुपये निकाले, 10,000 रुपये निकाले, उसके लिए वो बहुत ही मायने रखते हैं। सी जो प्रोडक्ट हमारा वारंटी के साथ अंदर आता है वो हम 7-15 डेज में आपको ला के दे देते हैं। जो हमारा आउट ऑफ वारंटी हो जाता है आपको भी अंडरस्टैंड करने का वी हैव टू स्पेशली ऑर्डर फॉर दैट कंज्यूमर एंड वी आर वेरी डेडिकेटेड एंड वी आर अश्योर्ड कि हमें अपने कंज्यूमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है। तो उन केसेस में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है बट नथिंग 15 डेज इज़ व्हाट वी एम एट, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि आज एक स्मार्टफोन एक दिन भी छोड़ना प्रॉब्लम होता है। आजकल हम कंज्यूमर्स को ये भी कहते हैं कि वी विल गिव यू अ हैंडसेट स्वैप कि आप ये वाला फ़ोन छोड़ जाइए, आप ये ले जाइए, 10 दिन के बाद आप आके एक्सचेंज करके ले जाइए, कोई इशू नहीं। तो जो आपने अभी बताया कि हैंडसेट स्वैप की फैसिलिटी है, तो बेसिकली व्यूअर्स क्या होता है कि अगर आप सर्विस सेंटर में जा रहे हैं और आपके फ़ोन में कुछ खराबी है तो आप जाके वाला फ़ोन अपना जो ख़राब फ़ोन उनको दे सकते हैं रिपेयर के लिए और रिटर्न में वो तब तक टाइम भी के लिए आपको एक नया फ़ोन देंगे यूज़ करने के लिए। बट सच में अमल हो रहा है मार्केट में? अगर हम सर्विस सेंटर्स में जाके देखेंगे किस लेवल पे अमल होता है? क्या एक इंसान जिसने 3,000 रुपये का या 5,000 रुपये का इंटेक्स फ़ोन मिलता है उसे भी स्वैप फैसिलिटी मिलती है या आपके टॉप एंड फ़ोन वालों को मिलती है? सी दिस फैसिलिटी इज़ रियली डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड ऑफ योर फ़ोन कि उस फ़ोन को आए हुए मार्केट में कितना टाइम हो गया है और उसके बाद हम ये स्वैप फैसिलिटी पे फोकस करते हैं कि कितने टाइम तक आपके स्पेयर्स में कितना मेजर इशू है। अगर हम ये कहते हैं कि स्पेयर को 1 महीना लग जाएगा तो देन वी से कि हाँ वी कैन अवेल टू दैट स्वैप फैसिलिटी। लेकिन ये फैसिलिटी 3,000 रुपये खरीदने वाले फ़ोन को भी है और 15,000 वाले को भी, या खाली 10 एंड अबव? सी जो हमारे 10 से लोअर फोन्स हैं उन सब में हमारे ऑलरेडी स्पेयर्स पास है ही हमारे पास। वी आर क्वाइट श्योर कि उसमें फैसिलिटी स्पेयर पार्ट की इतनी मेजर आती ही नहीं है। स्वैप फैसिलिटी 3,000 के फ़ोन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सीधा क्वेश्चन। वो नहीं है। किस प्राइस सेगमेंट से ऊपर वाले फ़ोन को स्वैप फैसिलिटी मिलेगी? दैट विल बी अबव 7,000। अबव 7,000। आज आपने एक अपना नया फ़ोन लॉन्च किया, लॉयन 3। एक कंज्यूमर ये फ़ोन क्यों खरीदना चाहेगा, क्यों खरीदना चाहिए उसको? ये फ़ोन खरीदने की एक रीज़न नहीं है, कहीं ज़्यादा है। आपको 6,500 रुपये में एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जहाँ पर सारी फीचर्स हैं। बड़ा बैटरी है, बड़ा फ्रंट कैमरा है 8 MP का, इसमें फ्रंट फ्लैश है, इसमें ड्रैगन ट्रेल स्क्रीन है कि अगर आपका फ़ोन गिरता भी है तो उसके टूटने की संभावनाएं काफ़ी कम है और ये Android 7 पे। मैं मार्केट में अभी 6,500 में इस स्पेसिफिकेशंस में आपको कोई फ़ोन नहीं मिलेगा। राइट। आपने ये वाला फ़ोन Android 7 पे लाया है। हाँ जी। आपके जो पुराने फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुए हैं पिछले 6 महीने से 5, उनमें Android 7 का अपडेट कब आएगा? Android 7 वी आर वर्किंग, जैसे हमारे जितने भी 3 महीने में जो लॉन्च है वो सारे Android 7 पे हुए हैं। तो उससे पहले के जो लॉन्चेस हैं डिपेंडिंग ऑन द फोन्स उस पर वी आर वर्किंग ऑन डेली बेसिस 1 by 1। जैसे लायंस 4G का हमारा हुआ है उसका Android 7 का हम नेक्स्ट 15-20 डेज में विल रिलीज इन फोटा एंड अपग्रेडेड। सिमिलरली जो हमारे प्रीवियस रनिंग फोन्स रहे हैं उसमें हम फोटा अपग्रेड करते हैं। राइट। सो आने वाले दिनों में आर यू प्लानिंग टू लॉन्च सम हाई एंड फ़ोन ऑल्सो, और क्या हो सकता है वो? सी राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आर हाई एंड फोन्स, वी आर मोर फोकसिंग अपॉन हमारे 8,000 से नीचे जहाँ हमारे कंज्यूमर्स में हमें ज़्यादा ट्रस्ट है और हमें अपने ट्रेड में ज़्यादा ट्रस्ट है, जहाँ पर हमें एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ला सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आज इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी मूव होती है तो आज कंज्यूमर अपना 6,500 रुपये का फ़ोन में हम अगर सारे फीचर्स डाल के उसको दे सकते हैं तो देन pulling it up to him to a higher end phone, you want to make our base much stronger and then go for it. Right. Finally एक क्वेश्चन, आप यूजुअली पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काफ़ी अच्छा होल्ड था, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। एक कंज्यूमर जब किसी दुकान में जाता था तो उस एक टाइम ऐसा भी था कि
शॉपकीपर खाली इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, इंडियन ब्रांड्स के फ़ोन को प्रमोट करता था कि वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन था, फीचर रिच फ़ोन होता था। अब हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार ज़्यादातर ओप्पो या वीवो प्रमोट कर रहा होता है। इसका कारण क्या हो रहा है, या ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदुस्तानी OEMs ने कहीं पर बस मिस कर दी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो हमारे नए लॉन्चेस इतने वंडरफुल रिएक्शन नहीं आता। हमने लेटेस्टली S3 करके एक 2+16 एक और मॉडल लॉन्च किया जिसके कैमरा उस सब की वाहवाही हो रही है और आते ही हम स्टॉक आउट हो गए थे उस माल के साथ। सो दैट रियली शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन आवर प्रोडक्ट्स। दे जस्ट वांटेड अ सप्लाई। उन्हें बस मॉडल्स की ज़रूरत थी जो वो कंज्यूमर को पिच इन कर सकते थे। और आज हम भी कॉन्फिडेंस से ये बोलते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं दे विल कम्प्लीटली गिव अ पूरा एक्सपीरियंस टू द कंज्यूमर। दे विल नॉट लीड टू सर्विस सेंटर्स, दे वोंट हैव टू गो देयर। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कि ये जितने भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करें 8000 से पहले, जैसे आपने बताया कि आप 8000 के फ़ोन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये ऑनलाइन में अवेलेबल रहेंगे या ऑफलाइन में रहेंगे या दोनों मार्केट में रहेंगे? सी हमारे जो फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर को सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पर भी वो रीच आउट करना चाहें वो मॉडल ले सकते हैं। बिकॉज वी एडवर्टाइज अबाउट आवर प्रोडक्ट्स अ लॉट। ऑल आवर फ्लैगशिप मॉडल्स में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो वी वो डोंट वांट कि आज कोई कंज्यूमर बहुत दूर रहता है, गाँव एरिया में रहता है और जिसको चाहिए, तो वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ आवर ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। Right. Thanks Nisha for your time. Pleasure talking to you. Same here. Friends, इसके साथ हमारा ये सेक्शन तो खत्म हो गया है डायरेक्ट दिल से TMI। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो आपने हमें कहा था कि इंटेक से पूछना है, एक और सेक्शन आएगा थोड़ा टाइम के बाद, वो देखते रहिएगा जिसका नाम होगा जनता मांगे जवाब। बट टिल देन टेक केयर, गुड बाय।